17 मार्च के बाद जो नागपुर में घटा, किस तरह की तस्वीरें थी वो आप लोगों के सामने थी। और अब तक जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो 100 से ऊपर किए गए हैं। एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। किस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि वो वकील है और वो पूरी तरह से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, केस को जानने की कोशिश कर रहे हैं। 108 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस दंगे में। कैसे आप देख रहे हैं इसको, कैसे हैंडल? देखिए, मैक्सिमम लोगों की 108 जो गिरफ्तारी हुई है, मैक्सिमम लोगों की उसमें पीसीआर से एमसीआर हो चुका है और अभी मजिस्ट्रेट कस्टडी में है। हम लोग अभी मैक्सिमम लोगों की जिन जिन लोगों के वकालतनामे आ चुके हैं उनकी हम बेल की तैयारी कर रहे हैं। बेल दाखिल होने वाली है। हमने सुना है कि कई ये जो 6 लोगों पर देशद्रोही का आरोप लगाया गया है। बाकी देखिए, उसमें जो 6 लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाया है उनके वकील अलग है, हमारे पास उनके वकालतनामा है नहीं। और साथ साथ में जो फ़हीम है उसका भी वकालतनामा हमारे पास है नहीं बेल के लिए। हमने सुना है कि उसने बेल दाखिल की हुई है। अभी उनके तरफ से कौन वकील है अभी हमें मालूम नहीं है। अभी हाल ही में फ़हीम खान का मकान तोड़ा गया है, एक महल में भी कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो तोड़ा गया मकान एक्चुअली उनके वकील ने पिटीशन जो डाली थी, पिटीशन डालने के बाद में हाई कोर्ट ने उस पे स्टे दिया हुआ है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। लेकिन जो तोड़ने की जो कार्रवाई हुई है वो सरासर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है, उसके उसकी अवहेलना हुई है। उसके हिसाब से जो जजमेंट है उनमें गाइडलाइंस फ्रेम की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने। उस गाइडलाइन के हिसाब से ये कार्रवाई होनी नहीं थी, लेकिन हो चुकी है। फिर होने के कुछ देर बाद हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दिया हुआ है। आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को ज़मानत मिल सकती है अभी इसमें? देखिए, अभी हम बता नहीं सकते कितने लोगों को ज़मानत मिल सकती है। हमने जिन लोगों की बेल हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ खड़े हुए थे। कुछ लोग घर में थे, कुछ लोग मस्जिदों में थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, कुछ लोग अपने घर में दसवां मना रहे थे, किसी के घर से लोगों को उठा लिया गया, है ना? कुछ लोग मस्जिद से नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे थे, उन लोगों को उठा लिया गया। तो किसी के भी पास से कोई वेपन जब्ती नहीं हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने हथियारों का यूज़ ही नहीं किया। जो जो हमारे पास एक्यूज़ जो लोग हैं, जिनको आरोपी बनाया गया है, हमारे पास जितने भी आरोपी हैं वो सब मॉब का हिस्सा तक खड़े थे। किसी ने कानून का उल्लंघन नहीं किया। पुलिस का कहना है कि जो वायरल किया गया है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, उसी के आधार पे वो कार्रवाई कर रही है। देखिए, वायरल जो हुआ है वो किसने वायरल किया, कैसे किया, ये हमें मालूम नहीं है। 108 लोग हैं, जो बहुत सारे रोज लोग उसमें ऐसे भी हैं कि जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं। ऐसे लोगों के केसेस कैसे देखेंगे? क्या इनका खर्चा होगा? कहाँ से पैसा लाएंगे? नहीं, खर्चे की तो हम लोग कुछ खर्चा हम लोग किसी से ले नहीं रहे, क्योंकि बेचारे इनोसेंट है। हमने देखा वो गरीब लोग हैं, अननेसेसरी ये केस में फंसे हुए हैं। तो एक इंसानियत के नाते हम लोग खड़े हुए हैं इनके साथ। आसिफ कुरैशी, एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब जो लगातार हमारे साथ बात कर रहे थे और इसी स्टैंड पे बात कर रहे थे जो 17 मार्च के बाद जो लगातार हुआ है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। जय हिंद।